श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। पंडितों पड़ी पड़ी उच्चा कूकदा, माया मोह प्यारो। अंतरी ब्रह्मु न चीनी, मनी मूर्खो गवारू। दूजे भाई जगतो, पर बोध दा न बुझे विचारू। विरथा जन्म गवाया, मरी जम्मे वारो वार। पंडित लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन कर ऊंचे स्वर में उपदेश देते हैं, किंतु भीतर से वे ही मोह माया के संकीर्ण घेरे में बंद होते हैं। वे मन स्थिति प्रभु की मूर्ति को नहीं पहचानती। ऐसे जो लोग होते हैं, जो सब वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी अगर प्रभु को नहीं पहचानते, उनका आचरण वैसा नहीं होता, इसलिए वो मूर्ख और गवार हैं। विद्वान शास्त्री द्वैत भाव से संसार को उपदेश करता है, किंतु वह स्वयं आत्म विचार से वंचित है। ऐसी मिथ्या स्थिति में वह जन्म व्यर्थ गवाता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। विथा जन्म गवाया, मरी जम्मे वारो वार। पंडितों पड़ी पड़ी उच्चा कूकदा, माया मोह प्यार। अंतरी ब्रह्म न चीनी, मनि मूर्ख गवार। जिनी सतगुर सेव्या, तिनी नाम पाया। बुझी करी विचारू। सदा शांति सुख मणि वसे, चुके कुक पुकार। आपे नो आपो खाई, मनु निर्मलु ओवे गुर शब्दी विचार। नानक शब्दी रत्ते से मुक्तु है, अरिज एती प्यार। जिन्होंने सतगुर की शरण ली, उन्हें हरि नाम प्राप्त हुआ। जिन्हीं सतगुर सेव्या, तिन्हीं नाम पाया। विचार करो कि उन्हें क्या मिला। उनके चित्त में सदैव सुख शांति का वास होता है। सदा शांति सुख मनी वसे, चुके कूक पुकार। उनके दुख दीनता नष्ट हो जाती है और शांति हो जाती। गुरु शब्दों का मनन करने वाला जीव अपनेपन के अभिमान से मुक्त होता है। आपेनो आपी खाई, मनु निर्मलु ओवे गुरु शब्दी विचारू। अतः नानक कहते हैं, परमात्मा से प्यार करने वाले वे जीव जो हरि नाम में लीन रहते हैं, मुक्ति लाभ करते हैं। जो हरि का नाम लेते हैं, हरि का नाम स्मरण करते हैं, उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। नानक शब्दी रते से मुक्तु है, हरि जी एती प्यार। हरि की सेवा सफल है, गुरुमुखी पावे थाई। जिसु हरि पावे तिसु गुरु मिले, सो हरि नामो त्याई। हरि की सेवा तभी सफल होती है जब वह गुरु के माध्यम से की जाती है। हरि की सेवा सफल है, गुरुमुखी पावे थाई, जब गुरु से हरि नाम की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से होती है। जब उस ईश्वर उस हरि की ही कृपा होती है, तो तब गुरु से मिलाप होता है और तब गुरु से हरि का नाम प्राप्त होता है। जिसु हरि पावे तिसु गुरु मिले, सो हरि नामो त्याई। गुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से होती है और वही जीव को प्रभु नाम हरि नाम स्मरण करवाता है। गुरु शब्दों का मनन करने वाला जीव
हरि को प्राप्त करता है और वह उसे संसार सागर से पार कर देता है। गुरु शब्दी हरि पाइये, हरि पारी लंगाई। हरि ही इस भाव सागर से पार निकालते हैं। मन ठिकिने न पायो, पूछूं विदा जाई। नानक हरि की सेवा सो करे, जिसु ले हरि लाई। वेदों शास्त्रों के अधिकारी ज्ञान के अनुसार मनन करके देख लो कि गुरु के बिना मन के हठ से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। किंतु हे नानक, प्रभु की शरण वही जीव लेता है जिस पर हरि कृपा होती है और जिसे स्वयं वह अपना अभिन्न बनाता है। मन अठी किने ना पायो, पूछू विदा जाई। नानक हरि की सेवा सो करे, जिसु लय हरि लाई। श्लोक महला तीजा। नानक सो सूरा वरियाम, जिन्नी विचो दुष्ट अहंकार नु मारिया। गुरमुखी नामो सलाही, जन्मो सवारिया। आपी होवा सदा मुक्ति, आपी होवा सदा मुक्तो। सब कुलो निस्तारिया, सोनी सच्ची द्वारी नामो प्यारिया। मन मुख मरी अंकारी, मरनु बिगाड़िया। सबो वर्ते हुकुम किया, करी विचारिया। आपू तुझे लागे खसमु विसारिया। नानक बिनु नावे सबु, दुखो सुखो विसारिया। नानक कहते हैं कि वही पुरुष श्रेष्ठ वीर है जिसने अपने मन से अहंकार का नाश कर दिया। नानक सो सूरा वरियाम, जिन्नी विचु दुष्ट अहंकार नु मारिया। तथा जिसने गुरु के उपदेश के अनुसार हरि नाम स्मरण कर अपना जीवन सफल कर लिया। गुरुमुखी नामो सलाहुई, जन्मो सवारिया। वह व्यक्ति सदा के लिए मुक्त होता है तथा अपने समूचे कुल को भी संसार सागर से उबार लेता है। आपी होया सदा मुक्तो, सभी कुल निस्तारिया। वह प्रभु नाम से प्यार के कारण उसके दरबार में शोभित होता है। सोनी सच्ची द्वारी नामो प्यारिया। इसके विपरीत मनमुखी जीव अहंकार में मरते हैं और अंततः अपनी मृत्यु को भी बिगाड़ लेते हैं। मन मुख मरी अहंकारी, मरनो बिगाड़िया। अर्थात उनकी मृत्यु आवागमन की सूचक होती है। यह भी सच है कि सब और परमात्मा का हुक्म चलता है। बेचारे जीव के हाथ में है ही क्या, सब वर्ते हुक्म किया करी विचर्या। यदि मनमुखी भला कार्य करने को स्वतंत्र भी होता तो अहंकार ही करता। वे अपने स्वरूप को भुला करके द्वैत भाव में लगा हुआ परमेश्वर को विस्मृत कर देता। नानक कहते हैं कि मनमुखी जीव प्रभु नाम के बिना नित्य दुख उठाते हैं, सुख से वंचित रह जाते हैं। नानक बिनु नामे सब दुखो, सुखो विसारे। गुरी पूरे हरि नामो तिड़ियाया, तिन्नी विचो परमो चुकाया। राम नामो हरि कीर्ति गाई, करी चानन मगो दिखाइया। अवें मारी एक लिव लागी, अंतरे नामो वसाया। गुरमति जम्मू जोही न साके, साचे ना भी समाया। सबु आपे आपी वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया।
जन नानक नामू ले ता जीवे, बिनु नामे खिन मरी जावे। जिन जीवों को पूरे तौर पर गुरु ने प्रभु नाम हरि नाम दृढ़ करवाया है, मैं मन के भ्रमों से उबर गए हैं, और जिन्हें गुरु के प्रकाश में परमेश्वर के दर्शन हो गए हैं, वे नित्य प्रति हरि नाम का यश गाते हैं। गुर पूरे हरि नामू दृढ़ आया, तिन्नी विचों भरमू चुकाया, राम नामू हरि कीर्ति गाया, करी चानन मगु दिखाया, अम्मे मारी एक लिव लागी, अंतर नाम वसाया। अहंकार का अंत करके प्रभु में चित्त लगाया है जिन जीवों ने, उनके अंतर्मन में प्रभु नाम का निवास होता है, उनके अंतर्मन में हरि बसता है। वे गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए वे यमदूतों की पकड़ से बाहर परमात्मा के सच्चे नाम में समा जाते हैं। जो हरि का स्मरण करते हैं वो यमदूतों की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। सृष्टि की समूची घटनात्मकता में परम कर्ता व्याप्त है, वह जिसे चाहता है उसे अपने नाम में लीन कर लेता है। हे नानक, हरि नाम ही यथार्थ जीवन है। नाम स्मरण करने वाला ही जीवित है। नाम विहीन की स्थिति मृत्यु समान है। सबू आपे आपी वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया, जन नानकू नामू लय ता जीवे, बिनु नामे खिनु मरी जाया। जो मिलिया हरि दीवान सो सबनी दीवानी मिलिया, जिथे ओहू जाई तिथे ओहू सुरखरू, ओस के मुंह डिठे सब पापी तरिए। ओसु अंतरी नामो निदानु है, नामो परवरिया, नाम पूजिए नाम मनिए, नाम किल विख सब अरिया। जिन्नी नाम उते आया एक मनी, एक चित्ती से अस्थिरु जगी रहा। परमात्मा के दरबार में प्रतिष्ठित होने वाला जीवन मुक्त जीव संसार की प्रत्येक सभा में सम्मानित होता है। वह जहां भी जाता है वहीं मुक्त विचरण करता है। उसके दर्शन मात्र से पापी जन तर जाते हैं। उसके भीतर हरि नाम की निधि होने से वह सदैव सुरक्षित होता है। जिथे ओहू जाई तिथे ओहू सुरखरू, उसके मुंह डिठे सब पापी तरिया। उस अंतरी नाम निदान है नाम परवरिया, नाम पूजिए नाम मनिए, नाम किल विक सब एरिया। जिन्नी नाम ते आया एक मनी, एक चिति से अस्थिरु जगी रहिया। उसके भीतर हरि नाम की निधि होने से वह सदैव सुरक्षित होता है। हरि नाम पूजनीय है, माननीय है, इससे सभी संसारिक पापों का नाश होता है। अतः जो जीव दाचित होकर के हरि स्मरण करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अमर हो जाते हैं। श्लोक महिला तीजा। आत्मा देव पूजिए गुर के सहज सुबाई, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीति होई, ता घर ही परचा पाई। आत्मा अडोलू ना डोली गुर के पाई सुबाई, गुर विनो सहज न आवी, लोभू मैलू ना विचू जाई। खिनो पली हरि नामो मनि वसे, सब 68 तीरथ नाई।
सच्चे मैलू ना लगी मलू लागे दूजे पाई। धोती मूली ना उतरे जे 68 तीरथ नाई। मनमुख कर्म करे अहंकारी सबु दुखो दुख कमाई। नानक मैला उजलू थिए जा सतगुर माही समाई। सब प्रकार की साधनाओं को छोड़ करके तुम सहजी गुरु उपदेश के अनुसार सर्वत्र व्याप्त आलोक रूप प्रभु की साधना करो। यदि अंतःकरण का आलोक उस परम आलोक से अभेद हो जाए तो अपने ही भीतर से जीव को परमेश्वर का परिचय प्राप्त हो जाएगा। आत्मे नू आत्मे दी प्रतीति होई तां घर ही परचा पाई। आत्मा अडोलू ना डोली गुर के भाई सुबाई। आत्मा निश्चल है। गुरु से प्रेम करने वाले जीवों का अंतःकरण निर्विकार रहता है और वह सदैव शोभा पाते हैं। गुरु के वचनों के अभाव से सहज ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती और ना ही मन से लोभ मोह आदि की मलिनता दूर होती है। गुरु विनो सहज न आवी लोभू मैल न विचू जाई। खिन्नो पल्लो हरि नामो मन वसे सब 68 तीरथ नाई। गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने से मन में प्रभु नाम निवासता है, जिसके रहते जीव को 68 तीर्थों का पुण्य सहज ही हस्ता मलक सम होता है। खिन पलो हरि नामो मनि वसे सब 68 तीरथ नाई। सच्चो मैलू न लगी मैलू लगे दूजे पाई। शुद्ध आत्मा कभी मलिन नहीं होती। द्वैत भाव से ही राग द्वेष की मैल लगती है। ये मैल 68 तीर्थों पर नहाने और वहां के पवित्र जल से धोने पर भी दूर नहीं होती है। धोती मूली ना उतरे जे 68 तीरथ नाई। मन मुख कर्म करे अहंकारी सबु दुखो दुख कमाई। अज्ञान के कारण मन के इशारों पर चलने वाला जीव सदैव अहंकार पोषित रहता है। अहंकार ही होता है, इसलिए सदैव दुखों का बोझ सहन करता है। हे नानक, मन की मैल तभी दूर हो सकती है जब जीव सतगुर के उपदेश के अनुसार आचरण करता है। नानक मैला उजलूता थिए जब सतगुर माही समाई। मनमुख लोकू समझाइए कदू समझाया जाई। मनमुख रलाइया न रले पे कीर्ति फिराई। लिवता तो दुई राह है हुक्मी कार कमाई। गुरमुखी अपना मन मारिया शब्दी कसवटी लाई। मन ही नाली झगड़ा मन ही नाली साथ मन की मांझी गवाई। मनु जो इच्छे सो लहे सच्चे शब्दी सुभाई। अमृत नामो सब पहुंचिए गुरमुखी कार कमाई। विनु मने जे औरी नाली लुझना जासी जन्म गवाई। मन मुखी मन अठी अरिया कूड़ू कुस्तु कमाई। गुर प्रसादी मनु जिने अरि सेती लिव लाई। नानक गुरमुखी सच्चू कमावे मनमुखी आवे जाई। मनमुख जीवों को यदि सही बात समझाई जाए तो भी वे समझ नहीं पाते। मनमुख लोगों समझाइए कदों समझाइए न जाई।
ऐसे मूढ़ जनों को यदि गुरुमुखों के साथ मिलाने का यत्न करें तो भी वे कर्म बंधनों के कारण भटकते ही रहते हैं। मन मुखोर लाया ना रले, पहिए कीर्ति फिराई। वह गुरु निर्दिष्ट पथ ग्रहण नहीं करते। मनमुखी जीव संसार में दो ही रास्ते हैं, ईश्वर उन्मुख और पदार्थ उन्मुख। इन दोनों रास्तों पर चलने वाले प्रभु की आज्ञा में ही शुभ अशुभ कर्म करते हैं। लिव तातो दुई राह है, हुक्मी कार कमावी, गुरमुखी अपना मनु मारिया, सबदी कष्टी लाई। गुरमुख जीव अपने मन को संयत करके गुरु के उपदेशों की कसौटी पर कसता है। इस प्रकार वह अपने दुर्गुणों को समाप्त कर देता है। सच्चा गुरुमुख मन के साथ संघर्ष करता है, उसकी सहायता से निर्णय लेता है और मन को जीत करके नित्य ही आत्मा में लीन रहता है। गुरमुख अपना मन मारिया, सबदी कष्टी लाई। मन ही नाली झगड़ा, मन ही नाली सथ, मन ही मंजी समाई। गुरुमुख व्यक्ति का मन गुरु उपदेश से बंधा होने के कारण प्रत्येक मनोरथ में सफल होता है। गुरुमुख जीव सदा हरि नाम अमृत को भोग करते हैं और गुरु की आज्ञा में कर्म कमाते हैं। मन के सिवाय किसी और से झगड़ा करने वाले जीव मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खोकर जाते हैं। मन के इशारों पर चलने वाले मिथ्या कुत्सा अर्जित करके जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। विवेकशील गुरुमुख जीव गुरु कृपा से मन पर विजय पाते हैं और परमात्मा में रमन करते हैं। हे नानक, गुरुमुख परम सत्य ब्रह्म में लीनता प्राप्त करता है, जबकि मनमुखी प्राणी जन्म मरण के चक्कर में आबद्ध रहता है। नानक गुरमुखी सच्चु कमावे, मनमुखी आवे जाए। हरि के संत सुनो जन भाई, हरि सतगुर की एक साखी। जिस तुरी पावे भागो होवे, मुखी मस्तक तिन्नी जिन्नी ले इर्दे राखी। हरि अमृत कथा सरेसठ उत्तम, गुरवचनी सहजे चाखी। तैं पिया प्रगासू मिट्या अंधियारा, ज्यों सूरज रहने की राखी। अधिष्ट व गोचरो अलखु निरंजनो, सो देखा गुरुमुखी आखी। है मेरे प्यारे परमात्मा के सेवकों, हे भाइयों, हरि मिलन के लिए गुरु की शिक्षा का स्वरूप मुझसे सुनो। जो जीव भाग्यशाली हैं, अर्थात जिसके माथे पर शुरू से ही भाग्य रेखाएं मौजूद हैं, वही गुरु की शिक्षा को हृदय में धारण करता है। हरि के संत सुनो जन पाई, हरि सतगुर की एक साखी। जिस तुरी भागु होवे, मुखी मस्तक तिना जिनी तिले इर्दे राखी। हरि अमृतो कथा सरेसठ उत्तम, गुरु वचनी सहजे चाखे। जिन्होंने सहजी श्रेष्ठ उत्तम हरि कथा का रसपान किया है, वे ज्ञान का आलोक पाकर के अज्ञान अंधकार की सीमाओं से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य द्वारा खिंची हुई रात्रि का नाश होता है और तब उस अदृष्ट अगोचर और अलख परमात्मा को
गुरुमुख साक्षात देख लेता है, अर्थात उसके हृदय चक्षु खुल जाते हैं और वह अपने भीतर ही प्रभु के दर्शन पा लेता है। अदिष्टु अगोचरो अलखु निरंजनो, सो देखा गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुरु सेवे आपना, सो सिरु लेखे लाई। विच हूँ आपे गवाई के रहनी, सच्ची लिव लाई। सतगुरु जिन्नी ना सेची सेवियो, तिन्ना विरथा जन्म गवाई। नानक जो तिसु पावे सो कहे करे, कहना किछु न जाए। समर्पणात्मक भाव से सतगुरु की सेवा करने वाले मनुष्य का शीश सही अर्थों में ऊंचा होता है। सतगुरु सेवे अपना, सो सिरु लेखे लाई। ऐसा मनुष्य अहंकार का त्याग करके सत्य स्वरूप प्रभु में रमाता है। विचू आपी गवाई के रहनी सच्ची लिव लाई। जिसने सतगुरु के प्रति समर्पण किया नहीं किया, अर्थात जिसने सतगुरु की सेवा नहीं की, उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया। सतगुरु जिन्ना ना सेविया, तिन्ना विरथा जन्म गवाई। हे नानक, सर्वनियंता परमात्मा स्वेच्छा से सब कुछ करता है, उसे कुछ भी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। नानक जो तिसु पावे सो करे, कहना किछु न जाए। मनो बेकारी बेड़ियां, बेकारा कर्म कमाई। तुझे पाई अज्ञानी पूजदे, दरगाह मिली सजाई। आत्म देव पूजिए, बिनु सतगुर बूझ न पाई। जपो तपो संजमो पाना, सतगुर का कर्मी पल्ले पाई। नानक सेवा सुरती कमावनी, जो अरि पावे सो थाई पाई। जिस जीव का मन विकार ग्रस्त है, वह विकार उत्पादक कर्म ही करता है। वह अज्ञानी द्वैत भाव में पढ़ करके अपूजनीय की उपासना करता है, इसलिए उसे परलोक में सजा मिलती है। मनु बेकारी बेड़िया, बेकारा कर्म कमाई। दूजे भाई अज्ञानी पूजदे, दरगाह मिले सजाई। आत्मदेव अर्थात अपनी आत्मा के मूल को पूजने से सतगुरु निर्देश के अभाव में ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। सतगुरु की आज्ञा है, आज्ञा में रहने वाले जीव को ईश्वर कृपा से जप तप संयम संतोष सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। आत्मदेव पूजिए, बिनु सतगुर बूझ न पाई। जपो तपो संजमो पाना, सतगुर का कर्मी पल्ले पाई। नानक कहते हैं कि प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से की गई सेवा ही हरि को प्रिय है, वही दरगाह में स्वीकार होती है। नानक सेवा सुरती कमावनी, जो अरि पावे सो थाई पाई। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, जितु सदा सुखु ओवे दिन राती। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, जितु सिमरत सबे किलविख पाप लहाती। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, जितु दाल दो दुख भुख सब लही जाती। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, मुखी गुरमुखो प्रीति लगाती। जितो मुखी भागो लिखिया तुर साचे, हरि
तित्तो मुखी नामो जपाती। है मेरे मन, तुम रात दिन दुख नाशक हरि नाम का स्मरण करो, जिससे तुम्हें चिरंतन सुख प्राप्त होगा। हरि हरि नाम जपो मन मेरे, जितो सदा सुख होवे दिनु राती। है मेरे मन, तुम हरि नाम भजो, जिससे तुम्हारे सब पाप नष्ट होते हैं। हरि हरि नाम जपो मन मेरे, जितो दाल दो दुख पुख सब लई जाती। हरि हरि नाम जपो मन मेरे, जितो सिमरत सभी किलविख पाप लहाती। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, मुखी गुरमुख प्रीत लगाती। है मेरे मन, तुम हरि नाम जपो, जिससे तुम्हारे सब पाप नष्ट होते हैं। है मेरे मन, तुम हरि नाम का जाप करो, जिससे दुख दरिद्रता क्षुधा तृष्णा सब से मुक्ति मिलती है। है मेरे चित्त, हरि का नाम धारण करो, जिससे जिज्ञासु को सतगुरु से आसक्ति होती है, जिसके माथे पर शुरू से ही सच्चे परमात्मा ने भाग्य रेखा खींच रखी है। उसी से के मुख से हरि स्वयं अपना नाम जपाता है, अर्थात जिसके कर्मों में होता है वही प्रभु इच्छा से हरि स्मरण करता है। हरि हरि नामो जपो मन मेरे, मुखी गुरमुखी प्रीति लगाती। जितो मुखी पागु लिखिया, तुरी साचे हरि तितो मुख्यो नाम जपाती।